नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। आज दिनांक 18 सितंबर 2025 दिन है गुरुवार। और इसी प्रकार के छत्तीसगढ़ी समाचार देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप लोग किस ज़िले से हमारे समाचार को देखते हैं, किस गाँव से हमारे समाचार को देखते हैं, ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए, ताकि हम लोग उस ज़िले से संबंधी जो अच्छे समाचार होते हैं उसको सबसे पहले इस चैनल पर ला सकें। तो चलिए बिना देरी के समाचार शुरू करते हैं। चैनल पर नया तो चैनल को इस प्रकार जो है सब्सक्राइब कर लेना और बेल को दबा लेना, ताकि आपको रोज़ समाचार मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर आज मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने स्वच्छता, आवास एवं लोक कल्याण का उत्सव कार्यक्रम में शामिल होकर उपस्थिति दी। सभी को स्वच्छता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लाभार्थियों को गृह प्रवेश कराया। साथ ही स्ट्रीट वेंडर्स के लिए स्वनिधि योजना 2.0 का भी शुभारंभ किया। और जो पूरा कार्यक्रम है उन्होंने मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम रायपुर में जो पूरा कार्यक्रम जो कि आयोजित किया गया है श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर स्वास्थ्य, नारी सशक्त परिवार और 8वें राष्ट्रीय पोषण माह अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी और हजारों माताओं एवं बहनों के साथ इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के कृषि मंडपम से इस कार्यक्रम से वर्चुअल जुड़कर इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री शाह ने महिला एवं बाल विकास विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न स्थलों का अवलोकन किया, पोषण कैलेंडर का साथ ही विमोचन किया। साथ ही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से भी मिले और उन्हें प्रोत्साहित किया। जो कि है हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने रायपुर स्थित प्रयास बालक आवासीय विद्यालय में आदि सेवा पर्व का शुभारंभ किया। यह पर्व जनजातीय गांवों के लिए विजन डॉक्यूमेंट 2030 तैयार करने और ट्राइबल लीडरशिप को विकसित करने का प्रयास है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा आवासीय विद्यालयों के 8,370 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के रूप में 6 करोड़ रुपये से अधिक राशि भी अंतरित की गई। और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कल विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर इंडोर स्टेडियम रायपुर में आयोजित श्रमिक महोत्सव में 1,84,000 श्रमिकों को 65 करोड़ रुपया की सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से अतिरिक्त की। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि श्रमिक समाज की रीढ़ है और उनके योगदान से विकसित छत्तीसगढ़ का सपना साकार होगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने दीदी ई रिक्शा योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि और श्रमिकों को मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक सहायता योजना के तहत मकान निर्माण सहायता राशि 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपया करने की घोषणा की है। साथ ही पंजीकृत श्रमिकों की निःशुल्क स्वास्थ्य जांच और इलाज का संपूर्ण खर्च अब श्रम विभाग द्वारा किया जाएगा। उन्होंने इस प्रकार जो घोषणा की है। अब जो कि 1.5 लाख रुपये भी मिलने वाला है। और 16,000 NMH कर्मचारियों बर्खास्त, स्वास्थ्य सचिव ने दिए कड़े निर्देश, है ना। आज जेल भरो आंदोलन। छत्तीसगढ़ के NMH कर्मचारी यानी कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारियों की हड़ताल अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। देर रात स्वास्थ्य सचिव, है ना, अमित कटारिया ने सभी जिलों के CMHO मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि जो भी कर्मचारी हड़ताल खत्म कर काम पर नहीं लौटे उन्हें गुरुवार यानी कि आज ही व्यक्तिगत कानूनी आदेश जारी कर बर्खास्त कर दिया जाए, यानी कि उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाए और उनके पद को खाली कर दिया जाए, है ना। इस पर जो पूरा मामला आया हुआ है NHM कर्मचारियों द्वारा। तो जो कि पूरा समाचार देख लेते हैं। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में NHM कर्मचारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी की हड़ताल निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। देर रात स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया ने सभी जिले के
KCMHO यानी कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि जो भी कर्मचारी हड़ताल खत्म कर काम पर नहीं लौटे उन्हें गुरुवार यानी कि आज ही व्यक्तिगत कानूनी आदेश जारी कर बर्खास्त कर दिया जाए, यानी कि उन्हें टर्मिनेट कर दिया, बाहर कर दिया जाए नौकरी से और उनके पद को खाली कर दिया जाए। इसके साथ ही सभी जिलों को खाली हुए पदों की सूची तैयार करने और मतलब जो खाली पद है उनको सूची तैयार करें और उसके लिए जो नए कैंडिडेट को भी लाने की तैयारी की जा रही है। तत्काल भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश भी दिए हैं। और इधर आज जेल भरो आंदोलन करने का ऐलान भी कर दिया है। NH कर्मचारियों ने सरकार की आदेश से हड़ताली कर्मचारियों में खलबली मच गई है। वहीं दूसरी ओर NHMH संविदा कर्मचारियों ने सरकार के कड़े रुख का जवाब देने के लिए आज जेल भरो आंदोलन का ऐलान किया है। कर्मचारी संगठन का कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी होगी तब तक वो इस प्रकार के जो आंदोलन को जारी रखेंगे, है ना, और आज जेल भरो आंदोलन भी करेंगे, यानी कि सब अपनी गिरफ्तारी देंगे और जेल को भर देंगे। तो इस पर आप क्या कहना जरूर आप लोग हमें कमेंट करके बताइए। अगर आप भी संविदा कर्मचारी हैं तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए ताकि हमें एक प्रोत्साहन मिले, है, ताकि हम आपके न्यूज़ को आपके समाचार यहाँ तक पहुँचाते हैं लोगों तक। हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए। और बिलासपुर में नशीली दवा की तस्करी करने वाले को 10 साल की कैद 1 लाख का जुर्माना भी लगा। बिलासपुर में प्रतिबंधित नशीली दवा का तस्करी करने वाले आरोपी को विशेष न्यायालय को से 10 साल की कैद और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा है ना, जो कि पूरा मामला दुर्ग भिलाई से समाचार निकल कर आया हुआ है। तो ये जो है अब जो नशीली दवाई बेचता था फर्जी ID बनाकर, फर्जी लाइसेंस बनाकर, है ना, और लोग खुद तो नशीली दवाई लेता था लेकिन दूसरों को भी बेचता था। और महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 2 माओवादी ढेर, घटनास्थल से भारी मात्रा में सामान बरामद हुआ है ना, और जो कि छत्तीसगढ़ कांकेर जिले से आया हुआ है। छत्तीसगढ़ कांकेर जिले की सीमा से सटे महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की, जहां उन्होंने 2 माओवादियों को मार गिराया है। यहाँ कार्रवाई महाराष्ट्र पुलिस की C-60 कमांडो टीम द्वारा की गई है ना। तो जो कि माओवादियों के द्वारा लगातार मतलब आत्मसमर्थन करने की बात भी सामने आ रही है। वो जो सरकार से बात करना भी चाहती है और इधर लगातार उनकी जो है मौत की खबर भी आ। बीजापुर कांकेर में 4 नक्सली ढेर, शव बरामद, खुफिया इनपुट पर जवानों ने चलाया ऑपरेशन। 1 दिन पहले नक्सलियों ने किया था शांति वार्ता का ऐलान। छत्तीसगढ़ में बुधवार को जवानों ने एनकाउंटर में 4 नक्सलियों को मार गिराया, जिसमें बीजापुर में 2 नक्सली और गढ़चिरौली में 2 महिला नक्सली शामिल हैं। चारों नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। खुफिया इनपुट पर जवानों ने ऑपरेशन चलाया। DIG कमल लोचन कश्यप ने मुठभेड़ की पुष्टि की है। DIG ने बताया कि बीजापुर के गंगालूर इलाके में मारे गए नक्सलियों की पहचान की जा रही है। अभी ऑपरेशन रुका नहीं है, दोनों ओर से गोलीबारी जारी है। हमारे मारे गए नक्सलियों की संख्या बढ़ सकती है। जवानों ने डिटेल मिलने पर अपडेट दे पाएंगे, इस प्रकार उन्होंने DIG ने बताया। और एनकाउंटर के 1 दिन पहले नक्सली जो लीडर है ना, लीडर अभय ने प्रेस नोट जारी कर कहा था कि सरकार के सामने वो सरेंडर करने के लिए रेडी हैं, है ना, और रेडी हैं और अपना हथियार डालने के लिए तैयार हैं। अगर सरकार उनके कमांडर जो गिरफ्तार किए गए हैं उनसे एक बार बात करने के लिए उन्हें जो जेल में बंद है उनसे बात करने का एक बार आदेश दे दिया जाए, उनसे बात करेंगे। उसके बाद जो है वो सरेंडर करने के लिए रेडी है अपने साथियों, नक्सली साथियों के साथ, है ना। तो इस प्रकार जो है लगातार वो इस बात को लेकर आ रहा है। इस बीच नक्सल संगठन पर पुलिस ने दबाव और उन्होंने दबाव डालने का भी आग्रह किया है। इस पर आप क्या कहना है हमें कमेंट करके बताइए। और बस स्टॉप रेलवे स्टेशन पर आंख लगी और बच्चा गायब, 7 लाख में सौदा। दिल्ली, UP, उत्तराखंड, तेलंगाना, तमिलनाडु में गैंग एक्टिव, 6 बच्चे बरामद। जो कि यहाँ पास खबर आया है बच्चा चोरी के मामले में, है ना, जो कि एक सक्रिय है टीम बच्चा चोरी के मामले में। कई लोग यहाँ पास साथी लोग, तो आप लोग अपने बच्चों को जरूर रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन पर सावधानी बरतें। 22 अगस्त की बात है, राजस्थान में ईंट भट्टी पर मजदूरी करने वाले सुरेश के पांव तले जब जमीन खिसक गई, जब उसका 6 महीने का बेटा गायब हो गया, तब जब पूरा परिवार स्टेशन पर एक साथ सो रहा था। ये घटना देश की राजधानी दिल्ली की है। सुरेश अगले दिन परिवार के साथ, है ना, राजस्थान के बहरगढ़ काम करने जाने वाले थे, लेकिन इस घटना में उन्हें और उनके परिवार को परेशान कर दिया। सुरेश ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस
है ना। दिल्ली पुलिस ने जब बच्चे की खोजबीन में जुटी तो उत्तर प्रदेश में चाइल्ड ट्रैफिकिंग के गैंग तक पहुंची। ये गैंग नवजात बच्चों को डॉक्टर या किसी हॉस्पिटल के जरिए लाखों रुपए में बेचती थी। सुरेश का बच्चा भी इसका शिकार होने वाला था, लेकिन पुलिस की कार्रवाई के बाद वो बच गया, है ना। तो आप लोग जरूर अपना बच्चे को ध्यान दीजिए रेलवे स्टेशन पर और बस स्टेशन जैसे जगहों पर। दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सुरेश के बच्चे के अलावा 5 और बच्चे बरामद किए, यानी टोटल 6 बच्चे। इन्हें लखनऊ, आगरा और नैनीताल बेचा गया था। पुलिस ने रैकेट से जुड़े 10 लोगों को अरेस्ट किया है, जिनमें डॉक्टर, मेडिकल स्टूडेंट भी शामिल है ना, और कस्टमर समेत दलाल भी शामिल है। ये गैंग बस स्टाफ और रेलवे स्टेशन पर बच्चों को टारगेट करते हैं और उन्हें चोरी कर उनको बेच दिया जाता है और उनके शरीर पार्ट्स और रील बनाने भालू को पिलाया कोल्ड ड्रिंक, वीडियो वायरल। सामने रखी बोतल एक सांस में पूरा पी गया भालू कोल्ड ड्रिंक। युवक बिलासपुर से अरेस्ट हो गया और युवक बोला पता नहीं था यह अपराध है ना। महासमुंद जिले से यहाँ पर समाचार निकल कर आया हुआ है, जहाँ की चंडी देवी मंदिर है ना। वहाँ पर जो लोग भालू को दर्शन करने के लिए आते हैं भगवान के रूप में, वहाँ पास एक युवक ने ज़्यादा ही अपनी भक्ति भावना दिखाया और जाकर जो कोई भालू को लेकर कोल्ड ड्रिंक रख दिया, जो कि भालू दूर से आया और उसको कोल्ड ड्रिंक को एक ही झटके में पी दिया। इसके बाद जो है पुलिस ने कार्रवाई की और युवक को जो है गिरफ्तार कर लिया। फिर युवक ने बताया कि उसको मालूम नहीं था कि यह अपराध है ना। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में भालू को कोल्ड ड्रिंक पिलाने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है ना। वन अधिकारियों ने बताया कि वन्य प्राणी को कोई भी है ना वस्तु खिलाना या पिलाना वन्य जीव अधिनियम के तहत अपराध है। तो यहाँ पर युवक के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। और इंजीनियर ने फर्जी दवा कंपनी बनाकर वैध जीएसटी नंबर लिया। ऑनलाइन बिजनेस प्लेटफॉर्म से मंगवाता था नकली दवाइयाँ, खुद खाता था, युवाओं को बेचता था। 17,000 गोलियाँ जब्त, है ना। यहाँ पर दुर्ग जिले से समाचार निकल कर आया हुआ है, जहाँ की एक इंजीनियर फर्जी आईडी बना लिया अपना और उसके जरिए से एक जीएसटी नंबर बना लिया, वैध जीएसटी नंबर बना लिया, जिससे कि नस्ली दवाइयाँ वो मंगवाता था, है ना। नस्ली दवाइयाँ मंगवा कर वो खुद पहले सेवन करता था उसका, उसके बाद जो है युवक यानी कि लड़कों को बेचता था, है ना। जो कि पूरा मामला दुर्ग में इंजीनियर ने अपने पहले दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ कर फर्जी कंपनी बनाई। फिर दूसरी कंपनियों से नशे के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाइयाँ मंगाकर उसे बेचने लगा, लेकिन उसके लिए से वैध जीएसटी नंबर भी मंगा लेते हैं। अब पुलिस ने बंशी बिहारी बोरसी निवासी वैभव खंडेलवाला 30 को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 17,000 से अधिक नस्ली दवाएँ मिली हैं और 12 सिरप जब्त किए हैं। आरोपी खुद भी ये गोली खाता था और उसके बाद जो है युवक को भी बेचा था। युवक का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी है। घटना मोहन नगर थाना इलाके, है ना, दुर्ग भिलाई का है। तो इस प्रकार जो अपने बच्चों को नस्लीय पदार्थों से बचा कर रखें और इस प्रकार घटना से बचें। युवा कांग्रेस ने मनाया बेरोजगारी दिवस। मोदी सरकार के वादों और खाली पदों को लेकर विरोध प्रदर्शन। इधर बीजेपी विधायक ने किया विकास कार्यों का भूमि पूजन, है ना। भारतीय कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर को बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया। यह कार्यक्रम धरसीवां विधानसभा क्षेत्र के रायपुर बाजार स्थित छत्तीसगढ़ विधानसभा चौक में आयोजित किया गया था, जहां भाजपा सरकार की रोजगार नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने भाजपा सरकार के खिलाफ नारे लगाए। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर चौका चूल्हा जलाकर पकौड़े तले, ठेले पर फल जब्त किए और चाय की दुकान लगाकर प्रतीकात्मक विरोध दर्ज कराया। उन्होंने हाथ में तख्ता लेकर रोजगार दो, जुमले ही बंद करो। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन। नकली मीटर पर जलाई मोमबत्ती। मोदी बोले मोदी सरकार ने जनता को दिया महंगा बिजली का तोहफा। जो कि रायपुर से समाचार निकल कर आया हुआ है। रायपुर के जो मंत्री हैं और विशेष पद अधिकारी हैं कांग्रेस के, उन्होंने यहाँ पर प्रदर्शन व्यक्त किया और जिसमें कि हमारे पूर्व महापौर भी शामिल हुए, जिसमें आप देखें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों के विरोध में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सुयश शर्मा नेतृत्व में महंगी बिजली जनता का धोखा कार्यक्रम के तहत अनोखा प्रदर्शन किया गया। कार्यकर्ताओं ने नकली बिजली मीटर पर मोमबत्ती जलाकर बिजली दरों में बढ़ोतरी के खिलाफ लाखे नगर स्थित बिजली ऑफिस सामने प्रदर्शन किया। थल जल सैनिक कैंप में छत्तीसगढ़ कैडेट्स का शानदार प्रदर्शन।
TSC में बेस्ट डायरेक्टरेट का खिताब जीता। नेवल को पहली बार नेशनल कैंप में दूसरा पोजीशन मिला है। यहाँ पास NCC और NSS से संबंधी जो है समाचार निकल कर आया हुआ है ना, वायुसेना और थल सेना से संबंधित। और जो पूरा न्यूज़ है देख लेते हैं। यहाँ पास मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के NCC डायरेक्टरेट के आर्मी और नेवी विंग के कैडेट्स ने नेशनल लेवल पर शानदार प्रदर्शन किया है, जहां आर्मी के NCC कैडेट्स ने थल सैनिक कैंप में 17 डायरेक्टरेट को पछाड़कर पहला पोजीशन हासिल किया है। रायपुर नगर निगम की शक्ति रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं लगाने पर 26 भवन मालिकों की FDR राशि जब्त की गई है। यहाँ पास जो हमारे नगर निगम है रायपुर छत्तीसगढ़ की, रायपुर की है ना, वहाँ पर जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। और इस पर क्या कहना है वहाँ पर देख लेते हैं क्या है, समाचार निकल कर आया हुआ है। रायपुर नगर निगम ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं लगाने वाले 26 मकान मालिकों की 4,22,000 रुपये की FD राशि की जमानत की रात सख्त कर ली है। अब नगर निगम की ओर से 26 लोगों के घरों में नगर निगम ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने को कहा है। जॉइंट कमिश्नर 7 ने बताया कि भवन निर्माण अनुज्ञा लेते समय जो है शर्तें और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के सिस्टम लगाना अनिवार्य था। इसी उद्देश्य से सुरक्षा राशि FDR है ना के रूप में जॉन कार्यालय में जमा कराई गई थी। जॉन 7 की क्षेत्र के 26 भवन मालिकों ने समय पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं लगाया और ना ही FDR वापसी के लिए आवेदन किया। ऐसे में निगम को यह कार्रवाई करनी पड़ी और रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगाने के सख्त आदेश दिए हैं। धर्मांतरण कानून पर छत्तीसगढ़ समेत 8 राज्यों को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। कांग्रेस नेता बोले भाजपा धर्मांतरण को राजनीतिक टूल की तरह करती है इस्तेमाल। यहाँ पर जो कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश आया धर्मांतरण के खिलाफ है ना, जहाँ की लोगों को धर्मांतरण के खिलाफ भड़काने और उल्टा पुल्टा यहाँ पास सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को धर्मांतरण से जुड़े कानूनों पर 8 राज्यों को नोटिस जारी किया है। 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। कोर्ट छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, हरियाणा, झारखंड और कर्नाटक के कानूनों को चुनौती दी है। स्वामी विवेकानंद स्टेडियम में हुई स्वच्छता पखवाड़ा की शुरुआत। डिप्टी CM साव ने लगाया झाड़ू। खिलाड़ियों अधिकारियों को भी दिलाई स्वच्छता बनाए रखने की शपथ। है ना, यहाँ पे रायपुर से समाचार निकला। डिप्टी CM अरुण साव के द्वारा स्वच्छता की ओर एक कदम बढ़ाते हुए उन्होंने जो है झाड़ू लगाकर जो है संदेश दिया है और युवाओं को और अधिकारियों को इसके लिए सख्त निर्देश दिए हैं कि वो भी स्वच्छता अपनाएं और अपने आसपास के इलाकों को स्वच्छ बनाए रखने में अपना योगदान दें। खेल और युवा कल्याण विभाग की ओर से स्वच्छता ही सेवा 2025 अभियान 17 सितंबर को राजधानी रायपुर के स्वामी विवेकानंद कोटा स्टेडियम में शुरू किया गया। इस मौके पर खिलाड़ियों का स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अरुण साव, उप मुख्यमंत्री अरुण साव मौजूद रहे। बिजली आयोग के अध्यक्ष हेमंत वर्मा ने दिया इस्तीफा। कार्यकाल पूरा होने से पहले छोड़ी कुर्सी, नए अध्यक्ष की तलाश। है ना, यहाँ पर जो कि है इनका जो कार्यकाल पूरा नहीं हुआ था, उन्होंने उससे पहले ही जो कि इस पर बस। और यहाँ पर जो पूरा समाचार आया उसके बारे में देख लेते हैं क्या है ना। इन्होंने इस्तीफा। छत्तीसगढ़ के बिजली नियामक आयोग के अध्यक्ष हेमंत कुमार वर्मा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सोमवार को उन्होंने औपचारिक रूप से त्यागपत्र सौंप दिया है। दैनिक भास्कर चर्चा उन्होंने खुद इस बात की पुष्टि की है। हालांकि अभी किसी प्रकार का प्रभाव सौंपने का आदेश जारी नहीं किया गया है ना। तो इस प्रकार उन्होंने कोई कारण नहीं बताया हुआ है और हेमंत वर्मा का कार्यकाल खत्म नहीं हुआ था अभी। पैसे डबल करूंगा बोलकर 20 लोगों से 1 करोड़ ठगा। सेमिनार में मोटिवेशनल स्पीच से फंसाया। मालिश करने वाली महिला के नाम खरीदी जमीन, संपत्ति होगी कुर्क। यहाँ पर बिलासपुर से समाचार निकल कर आया हुआ है, जहाँ की एक व्यक्ति ने 20 लोगों से 1 करोड़ रुपये ठग लिया पैसा डबल करने के नाम पर और उन्हें मोटिवेशन स्पीच देकर बहला फुसला लिया। है ना, फरार आरोपी हीरानंद बागवानी की प्रॉपर्टी की जांच कर रही है पुलिस। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में खुद को मोटिवेशनल स्पीकर बताकर आरोपी ने 1 करोड़ की ठगी की है। लोगों को 40 दिन में पैसा डबल करने का झांसा देकर फंसाया है। ठगी के पैसे से एक महिला के नाम पर जमीन खरीदी, इसके बाद फरार हो गया। मामला सिविल थाना
लाइन थाना क्षेत्र का है ना। बिलासपुर के गोल बाजार में भीषण आग, 4 दुकानें खाक, बैग, कपड़ा, जूता, मेवे की दुकानें चपेट में आई। शॉर्ट सर्किट से हुआ हादसा, जो कि बिलासपुर से समाचार निकल कर आया। बिलासपुर के गोल बाजार में भीषण आग वहाँ पास लग गया था, है ना, दुर्घटना हो गई, है ना। आग की लपेटों में सामान 4 दुकान की जो है खाक हो गई है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर स्थित गोल बाजार में अपना लॉस से सटी 4 दुकानों में आग लग गई। मंगलवार 16 सितंबर की रात हुए हादसे में कपड़े, जूते, बैग और मेवे की दुकान चपेट में आ गई। सबसे ज़्यादा नुकसान कपड़ा जूते की दुकान में हुआ। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। खून से संदेश लिखकर पीएम को विश किया बर्थडे। एनएच कर्मचारियों ने धरना स्थान पर काटा केक, बोले प्रधानमंत्री अपनी गारंटी पूरा कीजिए, है ना। एनएच संघ के तरफ से हैप्पी बर्थडे मोदी जी, 75वां जन्मदिन, आपको हार्दिक शुभकामनाएं। इस प्रकार जो है स्वास्थ्य मिशन, है ना, के कर्मचारियों ने जो है ना, स्वास्थ्य राष्ट्रीय मिशन के कर्मचारियों ने उन्हें प्रधानमंत्री को बर्थडे विश किया और उन्हें अपनी मांगों को पूरा करने के भी आदेश दिए, मतलब उन्हें निवेदन किया है। सड़क हादसे में गई पुलिस कांस्टेबल की जान। जांजगीर चांपा में ड्यूटी से लौट रहे थे, ट्रेलर ने मारी टक्कर, सिर फटा और दर्दनाक मौत हो गई। जांजगीर चांपा से यहाँ पर समाचार निकल कर आया हुआ है, जहाँ के पुलिस अधिकारी की दर्दनाक मौत हो गई। ट्रेलर ने उससे टक्कर मार दिया। प्रहलाद दिनकर की मौत हो गई है। कांस्टेबल थे वो। जांजगीर चांपा जिले में सड़क हादसे में पुलिस कांस्टेबल की मौत हो गई। मंगलवार 16 सितंबर को लक्षणपुर चौक स्थित एक ट्रेलर ने प्रहलाद दिनकर की बाइक टक्कर मार दी। आरक्षक ड्यूटी पर खत्म कर अपने घर लौट थे। इसी दौरान उनकी दर्दनाक मौत भी हो गई। कलेक्टर व अफसरों ने लगाई झाड़ू ताकि सफाई करने आगे आए लोग, है ना। गरियाबंद में जो कलेक्टर साहब है, उन्होंने जो है अधिकारियों ने मिलकर झाड़ू लगाया और स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाने की जो है उन्होंने प्रोत्साहन दिया और लोगों को जागरूक करने की कोशिश की और लोगों से भी अपील की कि वो भी जो अपने आसपास है स्वच्छता बनाए रखें, साफ सफाई बनाए रखें, नई नालों को साफ करते रहे। स्वच्छता मिशन की सेवा पखवाड़ा की शुरुआत बुधवार को गांधी मैदान से की गई। इस मौके पर कलेक्टर BS उइके, जिला पंचायत CEO पखर पंद्राकर, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीराम शामिल थे। मजदूरी नहीं मिली तो दे दी जान, आरोपी पिता व पुत्र गिरफ्तार। रामचंद्रपुर से यहाँ पास समाचार निकल कर आया हुआ है, जहाँ एक मजदूर ने अपनी आत्महत्या कर ली, है ना। और गिरफ्तारी आरोपियों की पहचान उप सोनभद्र ग्राम सुंदरी निवासी रामचंद्र मानिकपुरी 32 साल और पिता रामचंद्र मानिकपुरी 65 साल के रूप में की गई है। पुलिस के अनुसार जय गोविंद मानिकपुरी को 2 साल पहले ठेकेदार रामचंद्र मजदूरी के लिए लाया था, उससे राजमिस्त्री काम लिया। आरोप है कि करीब 1 लाख रुपये की मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है। मजदूरी मांगने पर ठेकेदार ने यहाँ कहकर भगा दिया कि सारा पैसा चुका दिया गया है। बीते 30 जुलाई को लौटते समय जय गोविंद की बाइक मजदूरों ने छीन ली। ठेकेदार रामचंद्र ने फ़ोन पर मजदूरों को कहा था कि उनकी रकम जय गोविंद देगा, नहीं तो उसकी बाइक रख ले। वह मदद के लिए ठेकेदार के पिता रामशरण के पास गया। शहीद भाई बहन को दी श्रद्धांजलि। अंबिकापुर से यहाँ पर समाचार निकल कर आया हुआ है ना। कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा जो अपने शहीद भाई बहन हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी, जिन शहीद हो चुके हैं, उनको जो है शहीद श्रद्धांजलि दी गई है उनके द्वारा। तो अंबिकापुर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सरगुजा ने बुधवार को लुंड्रा के चीता लाता क्षेत्र के शहीद भाई बहन कमल साय और पिछारी बाई को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और ग्रामीण इकट्ठा हुए और शहीद की स्मृति में लाल झंडा फहराकर पुष्पांजलि अर्पित की। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही समाचार। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप अपने परिवार का ख्याल रखिए और हमें कमेंट कर बताइए कि आप किस ज़िले से हमारे वीडियो देखते हैं।